केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें बीजेपी सहित 44 दलों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या कुछ खास रहा इस बैठक में, इस रिपोर्ट में देखिए। संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में कांग्रेस ने डेप्यूटी स्पीकर पद की मांग रखी। इतना ही नहीं, बैठक के दौरान विपक्षी दलों ने नीट पेपर लीक, बिहार और आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत तमाम मांगों को उठाया। सर्वदलीय बैठक, विपक्ष की मांग। नीट पेपर लीक का मुद्दा उठा। बिहार, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। कांग्रेस ने की लोकसभा उपाध्यक्ष के पद की मांग। कावड़ यात्रा से जुड़ा आदेश वापस लेने की मांग। मणिपुर हिंसा पर सदन में चर्चा की मांग। वहीं सर्वदलीय बैठक पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, हमारी चर्चा बहुत उपयोगी रही। मैं सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अच्छे सुझाव दिए हैं। बता दें कि बैठक में बीजेपी सहित 44 दलों ने हिस्सा लिया। 55 कुल मिलाकर के लीडर्स का आज बैठक हुई। हमने डिटेल में सारा पॉलिटिकल पार्टी के फ्लोर लीडर्स से उनका मत को लिया, सुझाव को लिया, हमने नोट किया और आग्रह भी किया कि हम मिलके बजट सेशन को अच्छी तरह से हम चलाएंगे और पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाना ये सरकार में जो है उनका भी जिम्मेदारी है और विपक्ष में जो सदस्य है उनका भी जिम्मेदारी है। हम मिल करके अच्छी तरह से बजट सेशन को चलाएंगे, ऐसा हमारा अपील है। और सबका मेंबर्स का बहुत सारा विषय इन्होंने सजेशन किया है। हम उसका सेंस को समझते हुए राज्यसभा में आदरणीय चेयरमैन और लोकसभा में आदरणीय स्पीकर दोनों से चर्चा करके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बैठक में हम इसको आगे कैसे ले जाना है, आगे चर्चा करेंगे। बैठक के बाद विपक्ष की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जहां एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि आने वाले बजट सत्र में किन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, उसके लिए एक बैठक बुलाई गई। और बजट आने वाला है तो इसलिए अलग अलग पहलुओं पर किस तरह से चर्चा होनी चाहिए, सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। कई पार्टियों ने अपने राज्यों के भी विषय कुछ लिए जाने चाहिए, उसके बारे में भी बात की। लेकिन एक बात निश्चित है, मैंने जो सुझाव दिया कि भाई सत्र पार्लियामेंट का किस तरह से अच्छे तरह से चले, अच्छी डिबेट हो, अच्छी चर्चाएं हो और व्यवधान कम से कम हो। देखिए, कोई भी इश्यू तो आएगा, इतने बड़े हमारे देश में अलग अलग घटनाएं अलग अलग राज्यों में घटती हैं, उनको जरूर संसद में उठाना चाहिए, लेकिन एक तौर तरीके से उठाया जाए तो उस पर व्यापक चर्चा भी हो सकती है। लेकिन आम तौर पर व्यवधान निर्माण करना ये एक परंपरा बन चुकी है पार्लियामेंट में और इस परंपरा में कहीं न कहीं बदलाव आना चाहिए। सोमवार को सरकार की ओर से संसद सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण सदन में पेश किया जाएगा। इसके बाद अगले दिन 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी। इसके साथ ही पूरे सत्र में क्या कुछ खास रहेगा, वो भी आपको समझाते हैं। मॉनसून सत्र क्या है विशेष? 22 जुलाई मॉनसून सत्र का आगाज। 23 जुलाई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। 12 अगस्त तक चलेगा सत्र। मॉनसून सत्र 6 नए विधेयक पेश होंगे। फाइनेंस बिल, नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यापार, भारतीय वायुयान विधेयक, बॉयलर्स बिल, कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल, रबर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल,
सत्र में क्या होगा खास? बजट पेश होगा, डिमांड फॉर ग्रांट्स पर चर्चा, एप्रोप्रिएशन बिल पारित होगा, जम्मू कश्मीर के बजट पर चर्चा। बजट से लोगों को काफी उम्मीद, मिडिल क्लास लोगों के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान, इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद, रियल एस्टेट को भी कई उम्मीदें, बढ़ सकती है स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट, नई टैक्स व्यवस्था के स्लैब में बदलाव। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि संसद का मॉनसून सत्र कैसा रहता है। क्या सत्र एक बार फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा या फिर सरकार की ओर से की गई शांति की अपील का असर देखने को मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।